बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सदाबहार फनकार और मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान खान। दोस्तों, जो गाना अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, इस गाने के साथ जुड़ा है एक बहुत दिलचस्प किस्सा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के इस गाने को किस सिंगर ने दी थी सीधे तौर पे टक्कर, यानी कौन सा वो गाना था जिसने रफ़ी साहब के इस गाने को टक्कर दी थी। तो पहले वो गाना सुन लेते हैं, फिर बाकी की बात आगे करेंगे। तो अभी आपने सुना शारदा जी की आवाज़ में, ये था तितली उड़ी, जो सूरज फिल्म का ही गाना था और इस गाने ने सीधे तौर पर रफ़ी साहब को टक्कर दी थी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हुआ यूँ था कि फिल्म फेयर अवार्ड्स के दौरान, बात है 1966 की, जब ये फिल्म आई, और उसके बाद जब अगले साल फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं तो उसमें हर एक कैटेगरीज़ में अवार्ड दिए जाते हैं। लेकिन उस दौर में सिर्फ सिंगिंग के लिए एक कैटेगरी थी, यानी बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग की, और उसमें चाहे मेल सिंगर हो या फीमेल सिंगर हो, जिसका गाना सबसे ज़्यादा हिट होता था, जिसके गाने को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते थे, उसी को अवार्ड दिया जाता था। होता यूँ था कि वोटिंग के ज़रिए ये पता लगाया जाता था कि किस गाने को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं और उस सिंगर को और उस गाने को बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया जाता था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब जब बात आई इस फिल्म के इन दो गानों की, तो हुआ यूँ था, फिल्म फेयर अवार्ड्स के पूरे करियर में, यानी पूरी हिस्ट्री में, 15 साल के जो हिस्ट्री थी फिल्म फेयर अवार्ड्स की, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था जब दो गानों के बीच टाई हो गया था। सबको यही लग रहा था कि रफ़ी साहब जो हैं वो बहारों फूल बरसाओ के लिए अवार्ड ले जाएंगे, लेकिन किसी को भी ये गुमान नहीं था कि इसी फिल्म के दूसरे गाने के लिए शारदा जी को भी उतने ही वोट्स मिलेंगे जितने कि मोहम्मद रफ़ी साहब को बहारों फूल बरसाओ के लिए। अब सब लोग हैरान हो गए जब उन्होंने देखा, वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद ये पता चला कि रफ़ी साहब के गाने के बीच और शारदा जी के गाने के बीच टाई हो गया है। तो अब सब हैरान हो गए। फिल्म फेयर अवार्ड्स के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि कैटेगरी जो थी वो बेस्ट प्लेबैक सिंगर की थी, चाहे वो मेल को दिया जाए या फीमेल को, तो सबको ये समझ नहीं आ रहा था कि किसका अवार्ड दिया जाए। फिर मीटिंग हुई। मीटिंग में जो जूरी मेंबर्स थे फिल्म फेयर अवार्ड्स के, उन्होंने मशवरा किया, तो आखिरकार इस फैसले पर वो आए कि वो रफ़ी साहब को अवार्ड देंगे बहारों फूल बरसाओ के लिए। उसकी दो वजह थी। एक वजह ये थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत सीनियर सिंगर थे, बहुत बड़ा नाम था उस दौर में, और मोहम्मद रफ़ी साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ ये था कि बिना का गीत माला पे जो गाना पहले पायदान पर आता है, उसी को सबसे ज़्यादा मशहूर समझा जाता था, यानी लोगों के बीच पॉपुलर समझा जाता था। तो उस साल बिना का गीत माला पर भी रफ़ी साहब का बहारों फूल बरसाओ पहले पायदान पर था, और तितली उड़ी जो था, ये शारदा जी का गाना, ये 21वें नंबर पर था बिना का गीत माला में। एक वजह ये थी, एक रफ़ी साहब को वो लेट डाउन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने शारदा जी को भी लेट डाउन नहीं किया। रफ़ी साहब को तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया इस गाने के लिए, और शारदा जी को उनके गाने के लिए एक स्पेशल अवार्ड दिया गया। ये फ़ैसला फिल्म फेयर अवार्ड्स के जो जूरी मेंबर्स थे उन्होंने लिया। लेकिन इस बात ने रफ़ी साहब को भी और सारे लोग जो मौजूद थे उनको भी हैरान किया था कि कैसे एक इतने बड़े गायक मोहम्मद रफ़ी साहब को एक नई गायिका, क्योंकि शारदा जी जो थी वो उस वक्त नई गायिका थी, शंकर जी, जैकी शन जी में जो शंकर जी थे वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, उनको ट्रेन किया था, उनको गाने का मौका देते थे। हालांकि जो जैकी शन जी थे उन्होंने शारदा जी की आवाज़ को जब वॉइस टेस्ट किया तो रिजेक्ट कर दिया था, कहा कि ये प्लेबैक सिंगिंग की क्वालिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद शारदा जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं हिंदी फिल्मों के, जो बहुत कामयाब भी रहे। एक बात और है जिससे ये पता चलता है कि रफ़ी साहब के इस गाने को ही ये अवार्ड मिलना चाहिए था, क्योंकि रफ़ी साहब के इंतकाल के तकरीबन 40 साल बाद BBC की तरफ से एक BBC ने पोल किया, एशिया नेटवर्क पोल था, जिसमें सभी लोगों से वोटिंग मांगी, और जितने भी गाने थे पुराने गाने, उसमें चाहे किसी भी सिंगर के गाने हों, किसी भी गाने की बात हो, उसके लिए वोट करना था लोगों को। 100 गाने उन्होंने सेलेक्ट किए थे, जिसमें टॉप पर, यानी पहले पायदान पर, पहले नंबर पर रफ़ी साहब का ये गाना सेलेक्ट हुआ था, यानी इसी गाने को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे 100 गानों में। यह किस्सा था जो जुड़ा हुआ था इस गाने के साथ। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प बातें, कुछ और दिलचस्प किस्से रफ़ी साहब के बारे में लेकर आएंगे। तब तक आप सदाबहार फनकार देखते रहें।
हमें दीजिए इजाज़त, आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, आदाब।